बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी नहीं सोना चाहिए शाम को। सुनते हैं कि नहीं? क्यों मना करते हैं? क्यों मना किया जाता है? जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं उसी तरह पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए हमारे जैसे अंग नहीं है। हमारी नाक ऐसे पेड़ पौधों की नाक नहीं है, लेकिन उनके भी अंग हैं जो अलग तरीके के हैं। पेड़ पौधों में भोजन कब बनता है? जब सूर्य का प्रकाश निकलता है। जब सूर्य निकलता है उसके प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनने की क्रिया होती है, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं उसके हरे भाग में भोजन बनता है। तो हरा भाग है, देखो पत्ती है, इसमें भोजन बनेगा। और जैसे हमारे हाथों में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जिससे क्या पसीना निकलता है, इसी तरह अगर पत्तियों को तुम देखोगे इसको तो पीछे छोटे छोटे इसमें छेद दिखाई पड़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, यानी कि हिंदी में बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इनमें भोजन का निर्माण होता है। और हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और भाई लेते तो सारी गैस है, लेकिन हमारा शरीर ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन हमने ली, ये आई कहां से? जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कब लेते हैं? जब सूर्य का प्रकाश निकलता है और जैसे सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे पड़ता है तो पत्तियों में भोजन बनने की क्रिया चालू हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। और वो जाती कैसे? जैसे पेड़ पौधों में छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको बोलते हैं रंध्र। पत्तियों में छोटे छोटे भाग होते हैं। अगर ध्यान से देखोगे इसको स्लाइड पर डाल के तो क्या है? छोटे छोटे छेद देखेंगे, जैसे हमारी स्किन में होते हैं, जिनको बोलते हैं रंध्र या स्टोमेटा। इससे गैसों का आदान प्रदान लगातार होता रहता है। और पेड़ पौधे कौन सी गैस लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम कौन सी लेंगे? ऑक्सीजन। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। इस तरह वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। ठीक है, लेकिन जब रात का टाइम होता है तो क्या होता है? पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, जिसमें गैसों का आदान प्रदान खत्म हो जाता है। उससे क्या होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब पेड़ पौधों के नीचे हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और इंसान की जान तक। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो दिन में भी ऑक्सीजन देते हैं, रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। कौन से? पीपल है, बरगद है, और भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन ही देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम लोग उनकी पूजा भी करते हैं। पूजा करने का भी तो उद्देश्य है, जिससे हमें फायदा हो रहा है उसकी हम पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गैसें आती हैं, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इनमें जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उनको? रंध्र या स्टोमेटा। उसी के जरिए गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अगर इसको बड़ा करके, इसके छेद को बड़ा करके देखेंगे तो इस तरीके के छेद दिखाई पड़ेगा। तो ये बीच में जो भाग होता है इसी को बोलते हैं रंध्र। ये इस तरीके से खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि सर रात में, क्योंकि बहुत हल्की मात्रा में होता है। अब हमारे शरीर में से पसीना निकलता है तो जो छेद खुल रहा है वो पता चल रहा है। इसी तरह रंध्र से ये गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और अगर उनको देखना होगा तो किससे देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तब हमें इन पे छोटे छोटे छेद दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना? यस सर। समझ में आ गया? यस सर।